Hey, hello. Can you able to hear me? Hello. Hello. Is it possible so that you can turn on your camera so that I can see you? And please unmute yourself throughout the session because we are going to discuss a lot. That's so good. Pretty clear. Okay. But your image is too blurred. Are you available? Yes, ma'am. Yeah. So can you please turn on your camera like I have said and unmute yourself? That's good. Please unmute yourself because trust me, this is going to be a one-on-one interactive session. We are going to interact a lot. For that, I want you to unmute yourself as well. Are you able to hear me? Hello? Yes, ma'am. Yeah, so are you unable to turn on your camera? Hello, Keyur? Ma'am, my camera is very blur. Ah, that's okay. That doesn't matter. I just want you to turn on your camera. It doesn't matter whether it's blurred or not. It's just that I can see your action or I can know what you are exactly expecting. Please unmute yourself as well. Um, I said I want you to unmute yourself if it is possible. थैंक यू केयू थैंक यू सो मच लेकिन आपने वापस अनम्यूट कर दिया म्यूट कर दिया अपने आप को कोई प्रॉब्लम है क्या दैट्स वेरी कूल दैट्स गुड या सो welcome to this demo session KU. I'm heartily and warmly welcome you to this junior MBA program and trust me here you will gain a lot of experience in your day-to-day life. Okay, the way you are seeing today's world, right, it will going to be totally different. आप बहुत कुछ नया सीखने वाले हो इस आने वाली क्लासेस में. Are you ready for that? Yes, ma'am. चलिए हम पहले अपने बारे में आपको बताते हैं कि हम कौन हैं. ओके, मेरा नाम अनुराधा है एंड आज के लिए हम आपकी दोस्त रहने वाले हैं. ओके, डोंट थिंक अरे मेरी दोस्त लड़की क्या है, ये क्या है, मेरे को इतनी बड़ी दोस्त नहीं चाहिए. इट्स जस्ट दैट आज बहुत ही फ्रेंडली कॉन्वर्सेशन रहेगा. ओके, आपको बहुत कुछ यहाँ पे सीखने को मिलेगा. हम दोनों बहुत सारी नॉलेज शेयर करेंगे. मुझे जितना पता है मैं आपको बताने वाली हूँ, आपको जितना पता है आप मेरे से शेयर करो. ओके, एंड ट्रस्ट मी के आप ये मत सोचो कि मैंने गलत कह दिया या कुछ और कह दिया. डजंट मैटर, आप बस मेरे से अपनी थॉट्स शेयर करिए. ओके, चलिए डन. तो आप अपने बारे में बताएंगे कि आपका नाम क्या है, आप कहाँ से हो, कौन से स्कूल में पढ़ते हो, प्लस आपकी हॉबीज क्या है. मैम, मेरा नाम केयूर भलाधरे है. ओके, मैं बीकेवी स्कूल में था. ओके, आपका 12th कंप्लीट हो चुका है राइट? नहीं मैम, अभी मेरा 11th कंप्लीट हुआ. मैं 12th में अभी जाऊँ. सो गुड, वाओ, प्रीटी कूल. क्या कौन सी सब्जेक्ट चूज किया है आपने केयू? मैम, कॉमर्स. वाह, मैं भी एक कॉमर्स स्टूडेंट हूँ केयू. दैट्स सो गुड. बहुत टाइम के बाद मैं अपनी जूनियर्स से मिल रही हूँ. दैट्स सो गुड. आई एम सो हैप्पी अबाउट इट.
सो डू यू फाइंड इट इंटरेस्टिंग? कैसा लग रहा है आपको? अच्छा चल रहा है आपकी क्लासेस एंड ऑल? 11th की कैसी रही? 11th की ठीक थी क्लासेस, हमारे कॉलेज में ठीक थी? रेगुलर क्लासेस अच्छा, होती थी। वाह, ओके। मैंने मैंने लेकिन मुझे ना था आपकी वॉइस रेगुलर। क्लियरली नहीं आ रही है कि यू मुझे आपकी वॉइस क्लियरली नहीं आ रही है। बहुत बहुत ब्रेक हो रहा नेटवर्क है आपकी। इशू। ओके, तो कहीं आप बाहर बाहर जा सकते हो जहाँ पे आपको नेटवर्क रेगुलरली या क्लियरली अवेलेबल रहे? अभी आ रहा है आवाज? यस, अभी प्रिटी क्लियर, अभी अच्छे से आ रहा है। या तो आप क्या बोल रहे थे? अच्छा चल रहा है 11th की क्लासेस? हाँ, मैं अभी घर पर। ओके, वापस आपकी वॉइस ब्लर हो रही है कि इट इज लाइक डिस्ट्रैक्टिंग। कहीं और या नेटवर्क स्विच कर सकते हो आप? केयूर, आर यू देयर? केयूर? किसके? आपको मेरी वॉइस क्लियरली आ रही है? आपको मेरी वॉइस क्लियरली? मैम नेटवर्क प्रॉब्लम था, अभी वाईफाई आ नहीं, गया। मुझे आपकी वॉइस बहुत अच्छी सी क्लियरली आ रहा है। तो अभी पॉसिबल है कि आप अपनी कैमरा ऑन कर सकते हो? यस, प्रीटी गुड, दैट्स गुड। एक सेकेंड में बस अपनी लैप चार्ज में डाल देती हूँ, मेरी पावर नहीं। या सो यस, वी कैन कंटिन्यू। मैंने अपनी स्क्रीन शेयर किया है कि और आपको दिख रहा है? चलिए। या तो आप अपना बता रहे थे कि हॉबीज क्या है आपकी? मैम मैं अभी तक फ्लूट सीख रहा था, और अभी तक मैं डिजिटल मार्केटिंग मतलब ऑनलाइन सीख रहा था, कोर्सेज यूट्यूब से वगैरह। डिजिटल मार्केटिंग, वाह, कंटेंट क्रिएशन कितने इसमें इंटेलिजेंट हो, जाना है स्पेशली मुझे। फ्लूट। ट्रस्ट मी, मुझे वो वाओ, दैट्स सो गुड, वेरी गुड। एंड बहुत ही अच्छी इंस्पिरेशन है, बहुत ही अच्छा थॉट है आपका कि आप डिजिटल मार्केटिंग में कुछ करो। और ट्रस्ट मी, बहुत ही बढ़िया फील्ड है डिजिटल मार्केटिंग में। आप बहुत कुछ नहीं सीख सकते हो क्योंकि आजकल डिजिटल मार्केटिंग के बिना कुछ है ही नहीं, राइट? चलिए, तो यू नो राइट, आज हम लोग जूनियर एमबीए प्रोग्राम के लिए मिले हैं, राइट? यहाँ पे हम आपको बिजनेस क्या होता है, एंड देन लोग रियल वर्ल्ड में बिजनेस कैसे करते हैं, राइट? किसी को भी बिजनेस करने का आइडिया कैसे आता है, वो कैसे सोचते हैं, उसके बारे में हम आपको आज सिखाने वाले हैं। आर यू रेडी? यस मैम। यस। आपके हिसाब से एक क्वेश्चन है, आपके हिसाब से इस दुनिया में मोस्ट पावरफुल स्किल क्या है? टू डू बिजनेस मैम। Wow, absolute fabulous answer. Correct, to do business. Right. उसमें हम लोग बहुत कुछ लाइक ये जो चार हम लोगों ने आपको स्क्रीन पे रिप्रेजेंट किया है, राइट? बिजनेस में पैसा भी है, जिस भी बिजनेस आपको करना है उसका नॉलेज भी रहेगा आपको, राइट? एंड with technology, with the help of technology, you can grow much better, right? प्लस अगर उसमें आपने अपना हार्डवर्क डाला तो आपको कोई नहीं रोक सकता, आप एकदम भागोगे,
ट्रेन की स्पीड में जहां पे आपको पहुंचना है, जिस ऊंचाई तक पहुंचना है, आप एग्जैक्टली सब कुछ कर सकते हो बिजनेस में, राइट। अब चलो मैं आपको बताती हूँ, ये सारी चीजें मिलके आपने बता दिया बिजनेस करना है, राइट। सो बिजनेस जो लोग करते हैं, जो स्टार्टअप करते हैं, उनको एंटरप्रेन्योर कहते हैं, राइट। हाँ मैम। या तो एंटरप्रेन्योरियल थिंकिंग वो लोग कैसे सोचते हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ओके। उन लोगों का एक माइंडसेट होता है कि वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट, ठीक है ना। उन लोगों को लगे कि हाँ ये प्रॉब्लम है, अगर इसका कोई सोल्यूशन ढूंढे तो मुझे अपॉर्चुनिटी मिलेगा, ठीक है ना। वो होता है अपॉर्चुनिटी स्पॉटिंग, क्रिएटिंग वैल्यू। वो ऐसा अपना नाम बनाते हैं ना फील्ड में कि उनका नाम छप जाता है, जैसे अंबानी का है, टाटा का है, राइट, एप्पल का है, या फिर अमेजोन रख लीजिए, फ्लिपकार्ट रख लीजिए, ये सब कितना कमा रहे हैं, राइट। आज की टाइम में उन लोगों का नाम सभी लोगों को ऑलमोस्ट पता है कि वो क्या है करके, राइट। हाँ मैम। सो दैट्स हाउ एंटरप्रेन्योरियल थिंकिंग इज। लेट्स से अगर आपके घर के आसपास में कोई दुकान नहीं है या कोई हॉस्पिटल नहीं है, आप क्या कर सकते हो उस टाइम पे? आपको बिजनेस वाले के जैसे सोचना होगा। एक ग्रोसरी शॉप ओपन कर सकते हैं। ओके, अगर दुकान नहीं है तो आप ग्रोसरी शॉप ओपन कर सकते हो, और अगर आसपास में कोई हॉस्पिटल नहीं है तो क्या करोगे आप? उसके लिए तो कोई कुछ नहीं कर सकता, उसके लिए तो डॉक्टर चाहिए। ले, या डॉक्टर चाहिए, बट आप अपना खुद का एक हॉस्पिटल खोल सकते हो, राइट। जैसे आप ग्रोसरी शॉप खोलोगे, लेट्स से गवर्नमेंट की तरफ से आपको ये लोन ले सकते हो आप। इन्वेस्टमेंट के बारे में छोड़िए, इन्वेस्टमेंट हम लोग बाद में कहीं से भी कुछ भी करके इकट्ठा कर सकते हैं, बट आप अगर चाहो, आपकी अगर थिंकिंग रहे कि हाँ मुझे कुछ करना है, तो आप एक हॉस्पिटल खोल सकते हो, आप 10 डॉक्टर्स को हायर कर सकते हो, राइट। लाइक आजकल जितने भी मेरे भी घर के पास में ऑलमोस्ट 20 किलोमीटर दूर एक हॉस्पिटल है, लाइक प्रॉपर हॉस्पिटल जहाँ पे लोगों को एडमिट किया जाता है, क्लिनिक नहीं। ट्रस्ट मी, वहां पे किसी और का हॉस्पिटल है, लेकिन लोग बहुत दूर दूर से आके वहां पे काम करते हैं, इवन डॉक्टर्स भी यहाँ के नहीं है। डॉक्टर्स लोगों को भी हायर करके रखा गया एंड दे आर गेटिंग पेड फॉर दैट, राइट। So that's how. If you want to open a hospital, you can do it. You can hire doctors, right? आपको सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, ओके। हाँ मैम। चलो, एंड ये सब कैसे करना है, क्या करना है, हम लोग अभी आपको इस जूनियर एमबीए प्रोग्राम में सिखाएंगे। लेट्स से मेरे पास आपके लिए क्वेश्चन है, व्हाट इज बिजनेस अकॉर्डिंग टू यू? बिजनेस क्या होता है? जहाँ से मनी आए, पैसा आए। वेरी गुड, वेरी गुड। और कुछ आप गैदर कर सकते हो, आपने अपनी डे टू डे लाइफ में इतने सारे लोगों को देखा होगा जो बिजनेस करते होंगे, कुछ बता सकते हो आप मुझे? हम्म, है मैम, बिजनेस तो देखा है बहुत सारे। ओके, एग्जैक्टली कैसी कैसी बिजनेसेस देखी है आपने अपनी डे टू डे लाइफ में? हम जैसे ग्रोसरी शॉप ही देखा है, और मेरे वेरी घर गुड, के सामने एक ट्यूशन क्लासेस है, वो भी एक बिजनेस है। वेरी गुड, जी। यस, एब्सोल्युटली राइट, करेक्ट, वेरी गुड, बहुत अच्छा नोटिस किया आपने, करेक्ट, यस। इसे छोटे छोटे बिजनेसेस को भी लोग बिजनेस कहते हैं, एंड ट्रस्ट मी, एक दुकान ओपन कर दिया, ऑनलाइन सामान बेच रहे हैं, वो बिजनेस नहीं होता है, ओके। आपको वहां पे अपनी वैल्यू क्रिएट करनी पड़ती है। लेट्स से आपके घर के आसपास में किराना शॉप है, राइट। आप जाते हो कभी सामान लेने वहां से? हाँ मैम। नहीं जाते हो? जाते हो? जाता हूँ, जाता हूँ। उनका व्यवहार कैसा है आपके साथ? वो जिस तरीके से आपसे बात करते हैं, वो कैसे बात करते हैं? ओके, चलो ठीक है, मैं कस्टमर हूँ और आप बिजनेसमैन हो, मैं आ रही हूँ आपसे सामान लेने, ठीक है ना। आप मुझे रोल प्ले करते हैं, आपने अपना बिजनेस खोल के रखा है, किराना शॉप खोल के रखा है, एंड देन मैं एज अ कस्टमर आके आपसे सामान ले रही हूँ, ओके। शुरू करें? चलो, ओके मैम। या ओके हेलो मैम। भैया, मुझे ना चीनी, चावल 2 किलो, उसके बाद में अगरबत्ती, ये 3 सामान चाहिए अभी के लिए, आप इतना दे दीजिए। ठीक है ना मैम, सब कुछ अवेलेबल है।
अब ले सकते हैं। और आप हमें कुछ डिस्काउंट दोगे तभी मैं लूंगी। और मेरा अभी आने वाले टाइम में मैं, अगर आपने अभी डिस्काउंट दिया तो मैं आगे के टाइम में और भी ज्यादा और लोगों को भी बताऊंगी कि आपके दुकान से आके ले, तो मुझे थोड़ा डिस्काउंट डाल के दीजिए सामान पे। डिस्काउंट तो नहीं है मैम, फिक्स रेट है। फिक्स्ड रेट है, चलो ठीक है भैया, आप दे दीजिए। ठीक है ना। So, okay. So it is like a normal day-to-day conversation, right? Let's switch it our role. आप कस्टमर हो और मैं बिजनेसमैन हूँ, ठीक है ना? अब हम लोग 2 बार ये प्रैक्टिस करेंगे, लेट्स सी ये कहाँ पे जाके खत्म होते हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, हेलो सर, क्या चाहिए आपको? मैम मुझे 1 किलो चीनी और कॉफी पाउडर चाहिए। बढ़िया, बहुत बढ़िया, सब कुछ हमारे यहाँ पे अवेलेबल है। और आप बताइए, आप कैसे हैं? घर पे सब लोग कैसे हैं? आप तो बहुत दिनों से हमारी दुकान पे आए ही नहीं, ऐसे समझो कि मेरा दुकान बस लॉस पे चल रहा है। कहाँ थे आप? घर की कुछ प्रॉब्लम्स चलो बस। कोई बात नहीं, लेकिन आपसे जरूर आइएगा, ठीक है ना? मैं आपको अच्छा खासा डिस्काउंट भी दे दूंगा और हमारे यहाँ का माल बहुत अच्छा रहता है। आपको पता है, आप हमारे रेगुलर कस्टमर हो, राइट? तो हम चाहेंगे कि आप, और हमारी तरफ से आपको डिस्काउंट भी ज्यादा मिलेगी। ओके तो मैम। हाउ हाउ आर यू फीलिंग? आपको लगा कि आपको एक स्पेशलाइज्ड फीलिंग मिल रही है, वो आपको बहुत ही आगे रख रहे हैं, आपको वो फील हुआ? हाँ राइट, सो लेट्स से, तो ये एक कैटेगरी है। एंड नेक्स्ट दूसरा रोल प्ले करते हैं, सेम थिंग, सेम पर्सन, सेम, ये आप कस्टमर हो, मैं ओनर हूँ, ठीक है ना? एंड लेट्स स्टार्ट। हेलो, क्या चाहिए आपको? मैम मुझे वही कॉफी पाउडर, चीनी, शुगर नहीं, मेरे पास चाहिए। कॉफी पाउडर नहीं है, चीनी भी नहीं है। आपके पास और कुछ चाहिए आपको तो बोलो, वरना मेरा टाइम खराब मत करो, जाओ यहाँ से। फिर चले जाऊंगा मैम मैं वहां से। आप अगर आपको सच में गुस्सा आ रहा होगा तो आप उसको मार के निकलोगे, राइट? उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे से ऐसे बात करने की, राइट? अगर आप उस दिन आपका मूड बुरा रहा तो, अगर ट्रस्ट मी, अगर ये कॉन्वर्सेशन और आगे बढ़ता, आप कहते कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे से ऐसे बात करने की, सामान नहीं है तो डायरेक्टली बोलना चाहिए ना, नहीं है। ये क्या तरीका हुआ बोलने का कि मेरा समय खराब हो रहा है, ये हो रहा है? तो ऐसा है तो तूने दुकान क्यों ओपन किया? अब वो कॉन्वर्सेशन आगे बढ़ेगा, राइट? अभी हम लोग हैं, रोल प्ले कर रहे हैं, इसलिए ऐसा नहीं बात कर रहे हैं, राइट? बट रियल में ऐसा जाएगा। आप अगर आपको मौका मिले तो आप उसको मार के भी निकलोगे, करेक्ट? करोगे वैसा? नहीं मैम, मार तो नहीं सकता। दैट्स सो स्वीट। आप कितने जेंटलमैन हो, करेक्ट, यस। हम लोग मान नहीं सकते, बट हम लोगों में वर्बली झगड़ा होने की चांसेस रहते हैं जब आपको कोई डिसरेस्पेक्टफुली बात करेगा तो, राइट? क्योंकि ट्रस्ट में मैंने देखा है, जब भी एक कस्टमर आके एक शॉप में आके कुछ भी खरीदना चाहता है और वो अगर रूडली बात करते हैं तो फाइट एस्केलेट होता है। वो बंदा वापस सभी को बताता है कि ये दुकान किसी के लिए अच्छा नहीं है, तुम वहां पे जाओ मत, तो ऑब्वियसली उसकी वैल्यू पूरी खराब हो जाती है। बट लेट्स टेक फर्स्ट सिनेरियो, जहाँ पे आपको वैल्यू लगा कि वो बंदा आपको बहुत ही अच्छी पोजीशन पे रख रहा है, तो दैट्स हाउ। मैं बिजनेस कर रहा हूँ या कर रही हूँ, शॉप ओपन कर दिया, लोग आ रहे जा रहे, डजंट मैटर, आपको अपना नाम बनाना पड़ेगा कि केयूर जो बिजनेस करता था वो बहुत ही अच्छा करते थे, उनमें ना दिल जीतने वाला स्वभाव था। वो इस तरीके से कस्टमर से बात करते थे ना कि कस्टमर्स का मन करता था कि बार बार आए, आपसे सामान ले, आपकी दुकान पे आए। सो यू आर गेटिंग माय पॉइंट के यू? यस मैम। या, दैट्स परफेक्ट। ओके, सो लेट्स से फूड डिलीवरीज के बारे में आपने सुना है, जो एप्लीकेशन है स्विगी एंड जोमेटो? हाँ मैम सुना है। तो वो एग्जैक्टली क्या करते हैं? वो आपको क्या लगता है वो हमारे लिए क्या करते हैं? वो तो है फूड डिलीवरी एप्लीकेशन है, वो खाना मिलता है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट आपकी पॉइंट ऑफ व्यू क्या है उसमें? सर्विस प्रोवाइड करते हैं हमें। करेक्ट, यस। और हाँ हाँ, हमारा फूड डिलीवर करके देते हैं फूड।
other products. करेक्ट। ये आपने कभी ऑर्डर किए स्विगी एंड जोमेटो पे? हाँ मैम किया है। चलो, तो आपको क्या लगता है जब भी आपने ऑर्डर किया होगा, तो क्या लगा होगा कि अरे बहुत अच्छा है, मुझे घर बैठे बैठे खाना मिल जाता है, टाइम बहुत बचत होती है, राइट? घर पे बैठे बैठे मुझे रेस्टोरेंट का खाना मिल जाता है। तो दैट्स हाउ वैल्यू क्रिएशन इज। एंड ट्रस्ट मी, जब भी हम लोग स्विगी एंड जोमेटो पे ऑर्डर करते हैं तो जितना टाइम बताया गया है 25 से 30 मिनट, मतलब 25 से 30 मिनट के अंदर खाना आ जाता है, राइट? और वो प्रॉपरली पैक्ड रहता है, जो भी आके डिलीवर करते हैं, राइट? वो Yes फुल ma'am. हॉट रहता है, गर्म भी रहता है, करेक्ट? सो दैट्स हाउ इट इज। हम लोग जब भी कुछ काम कर रहे हैं या जो बिजनेस है हमारे आसपास में, वो ऐसा है कि हमारा लाइफ बहुत आसान। केयू, क्या हुआ? आई थिंक आपने अपना कैमरा बंद किया है, शायद आप थोड़ा ओपन कर सकते हो। एंड समथिंग इज रॉन्ग विथ योर फोन, क्योंकि आपने कुछ गलत प्रेस किया है। लैग हो रहा है मैम फोन मेरा। दैट्स ओके। ओके, सो वी विल कंटिन्यू। सो आपको मेरी आवाज आ रही है, राइट? यस। Cool. तो या तो वी आर सेविंग आवर टाइम, राइट? हमारे लिए वो बहुत ही कन्वीनियंट है, क्योंकि हमें घर बैठे बैठे सब कुछ मिल रहा है, करेक्ट? यस। चलो, यस। अगर आपको लगे कि कोई भी कंपनी है ऐसे, मेरे पास आपकी लिए क्वेश्चन है, आपको लगे कि कोई एक ऐसी कंपनी है जो आपकी लाइफ बहुत ही आसान बना रही है, तो आप उसके लिए पैसे पे करोगे? मैम और इन्वेस्टिंग की नो, ऐसे ही? like you are a customer, okay? You are a customer, you are a normal person who is living in this world, and there is a company who is making a product or selling a product that makes your life very easy. So are you going to buy that product? Yeah ma'am, if they are providing services, so I will. Exactly, correct. So what are the products that you are using in your day-to-day life that really makes your life easy? First of all, my phone. Oh, brilliant, right? Yes, phone. Phone charger. Very good. Yes, phone, charger. And many other things. Lot of. Exactly, right. So there are a lot of things that really makes our life very easy. Like, let's say GPay, right? We Yes, don't ma'am. need to go and visit banks, right? We can just sit in our home, we can sleep, and just while sleeping, we can just do a transaction, right? We don't need to go visit a bank. We don't need to waste our whole day. We don't need to stand in a very long queue, right? Yeah, So ma'am. that's how business people are making our life very easy, right? And we love that. So apart from that, Keyur, there are several things that we need to keep it in mind whenever we are doing business. Okay, the first thing is opportunity thinking. Okay, so जो भी business करते हैं, right, Keyur, वो लोग एक ही चीज सोचते हैं, वो है मैं कहाँ पे ऐसा क्या करूं जहाँ पे मेरी बिजनेस आगे बढ़ सकती है, या मेरे लिए ऐसा कौन सा मौका है जो मैं खुद को साबित करूं, मैं अपने लिए एक बिजनेस क्रिएट करूं। ओके, फर्स्ट वन, डू यू नो अबाउट ओला? Yes, ma'am. वो क्या करते हैं, राइड्स एंड ऑल, राइट? इफ वी वांट टू गो टू अ प्लेस, वी कैन बुक, राइट? हम लोग आके कैब्स, ऑटो, बाइक, ये सब बुक करके जा सकते हैं, राइट? बट डू यू नो, ओला ने ना एक इनिशिएटिव प्लान किया था, वो है ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए, राइड शेयरिंग वाला, जहाँ पे भी लोग इकट्ठे जाने वाले हैं, राइट? वो लोग अलग अलग अपनी कार लेने से अच्छा एक कार में 10 लोग बैठो आप, एंड देन उस जगह पे पहुंचो। इसका क्या ये होता है ना, पैसे बहुत कम लगते हैं, यू कैन सेव अ लॉट एज इन कस्टमर्स पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, एंड बहुत सारी नेटवर्क बनता है। आप जब एक ही कंपनी के लोग पहले अलग अलग कार से जा रहे थे तो आपको इंट्रैक्शन नहीं होता था, बट अगर एक ही कंपनी के लोग एक ही जगह पे जा रहे हैं ना, तो वो बड़े बड़े भी पोजिशंस पे रहे, राइट? तो इजीली एक कैब में बैठते वक्त लोग नॉर्मली बात करते हैं, राइट? तो वो कनेक्शन बढ़ता है, तो इससे बहुत सारे फायदे होते हैं। ओके, हाँ मैम। नेक्स्ट, मार्केट साइज।
डू यू नो अबाउट Amazon? यस, हाँ ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म है, राइट? कितनी हाँ बड़ी आइडिया, क्योंकि ग्लोबली ये ऑल ओवर वर्ल्ड ये वर्क करते हैं अमेजोन, राइट? और उतनी उसकी मार्केट साइज है, मार्केट साइज मतलब उसके कस्टमर्स, इंडिया के हर एक कस्टमर्स ऐसे कोई नहीं है जिन्होंने अमेजोन से कभी कुछ बुक नहीं किया है, राइट? मैंने अभी रिसेंटली एक ही दिन में 3 ऑर्डर्स दिए हैं अमेजोन से। सो यू कैन थिंक अमेजोन इतनी बड़ी है एंड उसमें सब कुछ अवेलेबल है, A to Z। ऐसा नहीं है कि अमेजोन पे सिर्फ लैपटॉप्स मिलते हैं या फिर टेक्नोलॉजी वाइज मिलते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको टॉयज चाहिए टॉयज मिलेगा, क्लॉथ्स चाहिए क्लॉथ्स मिलेगा, शूज चाहिए शूज मिलेगा, और एक ही ब्रांड के नहीं, अलग अलग ब्रांड के अलग अलग प्राइजेस में आपको जैसी वेराइटीज चाहिए वैसा वैसा मिलेगा, राइट? यस मैम। तो इस बेसिस पे मार्केट साइज मैटर्स अ लॉट। यूनिक वैल्यू, डू यू नो अबाउट फ्लिपकार्ट? यस मैम। तो या फ्लिपकार्ट में क्या होता है ना, हम लोग इंडियंस मोस्टली किसी पे आंख बंद करके भरोसा नहीं करते, राइट? इसलिए इंडियन मार्केट में वो भरोसा जगाने के लिए फ्लिपकार्ट वालों ने कैश ऑन डिलीवरी वाला ऑप्शन इंट्रोड्यूस किया। लाइक पहले लोगों के मन में था भाई मेरे पास सामान आया ही नहीं है, मैंने देखा नहीं है वो क्या है या कैसे, चलो मेरे पास सामान आया ही नहीं है, मैं पे क्यों करूं, मैं अपने पैसे तुम्हें क्यों दूं, बेवकूफ समझ के रखा है क्या करके। सो टू जस्ट मिनिमाइज इट, दे हैव इंट्रोड्यूस्ड कैश ऑन डिलीवरी। मैम यस सर, आप अपना सामान ले लीजिए, सामान लेने के बाद मुझे पैसे पे कीजिएगा। सो यू कैन इंटर रिलेट, राइट? फ्लिपकार्ट ने अपना एक इनिशिएटिव क्रिएट किया जिससे उन्होंने अपनी वैल्यू बनाई है मार्केट में। देन रेवेन्यू स्ट्रैटेजी, तो डू यू थिंक यूट्यूब वगैरह पैसे कैसे कमाते होंगे, कि और कोई आइडिया है आपको मैम व्यूज के इस पे पैसे कमाते हैं, कैसे जितना पैसे कम? उनको व्यूज व्यूज या जितना व्यूज व्यूज आएगा पे उनको। कर कर बट ये तो जिसके पास वो अकाउंट है वो लोगों ने उन लोगों का पैसा मिलता है ना। मैं पूछ रही यूट्यूब, जो यूट्यूब कंपनी है वो पैसे कैसे कमाता है? हम्म, अच्छा पता ठीक है, नहीं मैं मैम। आपके लिए बोलते हो, वो यूट्यूब प्रीमियम के बारे में सुना है आपने? हाँ मैम। या उसके लिए हम लोगों को पे करना पड़ता है, राइट? सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ती है। हम्म, तो उस तरीके से यूट्यूब पैसे कमा रहा है। हाँ, नॉर्मली हम लोग जब वीडियो स्क्रॉल करते रहते हैं या फिर कुछ वीडियोस देखते हैं तो इतने सारे एडवर्टाइजमेंट्स आते रहते हैं, राइट? अगर हम लोगों ने हाँ वो प्रीमियम सब्सक्रिप्शन, तो उस एड की वजह से भी ये लोग पैसे कमाते हैं, ओके? एंड बीच में ये लोग ऐसे कमर्शियलाइजेशन या फिर कोई ऐसा ये एडवर्टाइजमेंट्स दिया तो वो लोग उसके लिए चार्ज करते हैं, ओके? कमीशन चार्ज करते हैं। लेट्स से अगर किसी के पास मिलियंस ऑफ व्यूअर्स है या किसी के पास मिलियंस ऑफ सब्सक्रिप्शन है अकाउंट का, ठीक है ना? तो उसका जो एक पार्ट ऑफ अमाउंट जाएगा, राइट? वो जो लोग जिन लोगों का अकाउंट है उनको ये यूट्यूबर्स पैसे देंगे, राइट? तो उसमें से एक पोर्शन ये यूट्यूबर्स रखते हैं, जो यूट्यूब वाले हैं ना जिसके पास ये यूट्यूब ऑल ओवर द ओन कर रहे हैं, वो लोग उसमें से कुछ पैसे रख के तब बाकी के पैसे उस अकाउंट वाले को ट्रांसफर करते हैं। तो उस बेसिस में ये लोग पैसे कमाते हैं एक प्रीमियम के तौर से। वो जो सब्सक्रिप्शन हम लोग लेते हैं यूट्यूब प्रीमियम वाला, एडवर्टाइजमेंट्स में लेते हैं वो लोग पैसे, कमीशन भी काटते हैं, क्योंकि तुमने मेरे प्लेटफॉर्म पे अपना नाम कमाया तो मैं उसका कमीशन लूंगा। तो डू यू अंडरस्टैंड ये कैसा है? एक बार मैं आपको वापस समझाऊं। नहीं मैं समझ में आएगा। चलिए परफेक्ट। ब्रांड पावर, ब्रांड पावर क्या होता है, कि कुछ आइडिया है आपके पास? एग्जाम्पल से समझा सकता हूँ ओके ठीक है, बताइए फिर। जैसे एप्पल अच्छा ब्रांड है, परफेक्ट, प्रीमियम ब्रांड। यस, करेक्ट, और उसके सामने ओप्पो वीवो लोअर क्लास वाले ब्रांड है ना। करेक्ट, यस, वो लोग उतनी मैच नहीं कर पाते हैं, राइट? यस। हम्म, तो आपको क्या लगता है ब्रांड आके उसके लोगों की वजह से जानी जाती है, या उसने अपनी मार्केट में जो अपना नाम कमाया है, जो उस पे लोग आंख बंद करके भरोसा करते हैं, उसकी वजह से ब्रांड का नाम इतना आगे बढ़ा है? मैम ट्रस्ट के कारण करेक्ट, एग्जैक्टली। वो कंपनी उन्होंने, ट्रस्ट। यस,
उन्होंने अपना ट्रस्ट बनाया है मार्केट में, राइट। उन्होंने लोगों को बताया है कि मैं बहुत ही अच्छा काम कर रहा हूँ, मेरे जो भी प्रोडक्ट्स है वो एकदम प्रीमियम लेवल पे है। इसके आप क्योंकि पहले कोई भरोसा नहीं करता था, बट जैसे जैसे लोग आके यूज करने लगे, राइट, उस प्रोडक्ट को, तो लोगों को पता चला कि सच में ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, और उसकी वजह से लोगों में चर्चे बढ़े। तो लोगों का ट्रस्ट और एक तरह का इमोशन जुड़ा हुआ है। किसी के पास भी अगर सोचो आईफोन होता है, राइट, मेरा भाई भी कहता है दी मेरे को आईफोन चाहिए, तुम खरीद के दो, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी फोन है कि यू ट्रस्ट में, उसके पास वन प्लस फोन है, एक और है शायद ओप्पो का कुछ फोन है उसके पास, दो दो फोन रख के भी वो कह रहा है कि मेरे को आईफोन चाहिए तो मुझे आईफोन दिलाओ। तो ही थिंक्स लाइक यू सेड, राइट, आईफोन के सामने में, एप्पल के सामने में ये ओप्पो या वन प्लस उतना मैटर नहीं करता है, राइट। सो दैट्स हाउ एग्जैक्टली इट इज। डिजिटल मार्केटिंग, आई थिंक यू ऑलरेडी नो अ लॉट अबाउट इट, राइट। आप मुझे एक्सप्लेन करो इंस्टेड ऑफ मी एक्सप्लेनिंग इट टू यू। आप पहले मुझे बताओ कि आपकी तरफ से डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है। मैम सोशल नेटवर्किंग करना, मतलब सोशल नेटवर्क पे एड रन करना, किसी भी एब्सोल्युटली राइट, प्लेटफॉर्म करेक्ट, को यस। करें। अमूल के बारे में सुना है आपने? अमूल की एड्स देखी है आपने? हाँ मैम, देखिए कहाँ कहाँ पे डालते हैं वो लोग एड्स? टीवी पर, मोस्ट ऑफ द करेक्ट, टाइम तो टीवी पर देता है। यस, एब्सोल्युटली राइट। ऑनलाइन वो लोग ना एक यूनिक तरीके से एडवर्टाइजमेंट देते हैं न्यूज़पेपर पे, ओके। न्यूज़पेपर पे ना एट द वीक ऑफ एंड, वीक की जब एंड होती है ना फ्राइडे में, वैसे वो लोग जैसे दुनिया में अभी चल रहा है, राइट, काम वगैरह जैसे वॉर वगैरह चल रहे हैं, तो उसके रिलेटेड वो लोग अपनी एडवर्टाइजमेंट्स देते हैं ताकि लोगों को लगे कि हम लोग इस दुनिया से जुड़े हुए हैं करके, ओके। हाँ लाइक यू सेड, सोशल मीडिया का यूज करना एंड देन लोगों को बताना कि हम ये प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, राइट। तो उस जो जो प्लेटफॉर्म्स है, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, और भी बहुत सारे नेटवर्किंग, सोशल नेटवर्किंग साइट्स है, राइट। ट्विटर पहले था, अभी आई डोंट नो अभी एग्जैक्टली वो है शायद ट्विटर भी है। तो उन सभी पे लोगों को बताते हैं कि मैं ऐसा ऐसा काम कर रहा हूँ और माय प्रोडक्ट इज डूइंग दिस एंड दैट, आप अपनी लाइफ में यूज कीजिए, ये आपकी लाइफ को बहुत आसान बना देगा, राइट। सो दैट्स हाउ डिजिटल yes, मार्केटिंग वर्क्स। टेक्नोलॉजी एडवांटेज, आपने पेटीएम, जीपे, फोन पे के बारे में सुना होगा, राइट। yes, यूज भी किया। एग्जैक्टली। सो आपको क्या लगता है 10 साल पहले, लेट्स से, कहीं पे भी जीपे, फोन पे या पेटीएम के बारे में कोई चर्चा थी क्या? नहीं मैम। नहीं। पहले के लोग तो पैसे दो, छुट्टी नहीं है, मैं अकाउंट में लिख लूंगा या बाद में आके दूंगा, वैसा रहता था, राइट। बट अभी टेक्नोलॉजी देखिए कि हर एक जगह पे, हर एक गली नुक्कड़ में वो स्कैनर रहता है, राइट। और आजकल तो वो स्पीकर भी आने लगा है, अगर हम लोग किसी को पैसे भेज रहे हैं दुकान वाले को, तो पैसे रिसीव होते ही वो स्पीकर बजता है, राइट, कि आपका अकाउंट में इतने पैसे आए हैं करके, राइट। सो दैट्स हाउ टेक्नोलॉजी वर्क्स। वो बिजनेस को इतना बड़ा बनाता है ना कि सभी के लिए बहुत आसान कर देता है। एंड ट्रस्ट मी, फाइनेंशियल पार्ट में देखते हैं, कैश काउंटिंग करना, पैसे संभाल के रखना, वापस घर में ले जाके या बाद में बैंक में डिपॉजिट करना, इट वाज सच अ हेडेक, राइट। बट आजकल ये जीपे, फोन पे, पेटीएम की वजह से ना, जो भी लोग बिजनेस कर रहे हैं, जिसका भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हो रहा है ना, बहुत ही आसान हो गया। उनको बैंक जाने की जरूरत नहीं है, उनको कैश काउंटिंग करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो भी ट्रांजैक्शन आता है वो रिकॉर्डेड रहता है, राइट। एंड उसमें ऑलरेडी कैलकुलेशन रहता है कि आपने कितने को पैसे भेजे एंड देन आपके पास कितना पैसा आया है करके, राइट। तो बहुत ही आसान बना दिया टेक्नोलॉजी ने लाइफ को। लीडरशिप एंड टीम, जब भी आप अपना खुद का बिजनेस खोलोगे, राइट, तो आप ऑलरेडी एक लीडर होगे, आपको आपके लोगों के साथ आगे बढ़ना होगा, ओके। रिलायंस के बारे में कभी सुना है आपने? केयू, उनका पेट्रोल। क्या तो एग्जैक्टली। सो वो कितना बड़ा मार्केट है, राइट। उसकी टीम स्ट्रांग होने की वजह से उसकी कंपनी भी बहुत स्ट्रांग है, उसको कोई आजकल के टाइम पीरियड में हिला नहीं सकता, राइट।
नेक्स्ट, इनोवेशन एंड रेजिलियंस। TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। जब मैं कॉमर्स पढ़ती थी, मेरी स्कूल के टाइम में मेरा पैशन था कि मैं TCS में काम करूं, क्योंकि TCS वन ऑफ द बेस्टेस्ट कंट्री है इंडिया की, राइट? टॉप MNC कंपनीज में से ये काउंट आता है। और ये इतना बड़ा इसलिए बना क्योंकि वो इनोवेट करते रहे, वो अपनी बिजनेस में रिस्क उठाते रहे। ऐसा नहीं है कि वो वहां पे वो ट्रस्ट कर सकते नहीं कर सकते, उन्होंने वो रिस्क लिया। जब भी वो फेल हुए वो उससे सीखे एंड कभी पीछे नहीं हटे। इतना ऐसा नहीं है कि वो 100 बार ट्राई किए तो हमेशा पास ही हुए, बहुत बार फेल हुए, बट वो सीखे और नेक्स्ट टाइम उसको रिपीट नहीं किया। उन्होंने कभी गिव अप नहीं किया, कोशिश करते रहे एंड आज देखिए टाटा का इतना बड़ा नाम है कि आजकल घर घर में कोई ना कोई प्रोडक्ट रहता ही रहते हैं। मेरे घर में टाटा का कार ना सही, टाटा का सॉल्ट जरूर रहते हैं। सो यू कैन गेट माय पॉइंट, राइट? सो यस, एवरी पीपल वांट्स टू बाय एंड टाटा एक ऐसी ब्रांड है जो लोग ट्रस्ट करते हैं। कमिंग अप टू दिस जूनियर MBA विजन, हम लोग जो अभी डेमो क्लास में ज्वाइन किए जूनियर MBA प्रोग्राम में, वो इसलिए क्योंकि इसकी स्टार्टअप हम लोग आपको सिखाए कि आप अपनी खुद की बिजनेस कैसे ओपन कर सकते हो, एक स्टार्टअप कंपनी आप कैसे खुद का एक ओपन कर सकते हो, बिजनेस मॉडल्स, रियल वर्ल्ड में बिजनेस कैसे वर्क करते हैं, उनका किस किस तरह का मॉडल्स होता है, कैसे वो खुद को रिप्रेजेंट करते हैं, वो सब हम आपको सिखाएंगे। प्लस मार्केट रिसर्च, किस किस तरीके के कस्टमर्स मार्केट में अवेलेबल हैं, हम उनको अगर कोई एंग्री कस्टमर आ रहा है तो कैसे हम उनको बात करें, कैसे उनको अपनी बातों को मनवाए, क्योंकि एंग्री कस्टमर इज अ रिस्क, ओके? हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते क्योंकि हमारी गुडविल खराब हो सकती है उसकी वजह से। सो वी आर गोइंग टू टीच यू कि कैसे किस बेसिस में आपको कैसे टैकल करना है। फाइनेंशियल प्लानिंग के, और जब भी आप कोई बिजनेस स्टार्ट करो ना, आपकी फाइनेंस किस तरीके से जा रही है, कैसे आप कितना अमाउंट डालोगे, फ्यूचर रिस्क के लिए कितना सेव करके रखोगे, इट मैटर्स अ लॉट। फिर पिचिंग, जब भी आपकी बिजनेस हाई जा रही है तो कैसे उसको मेंटेन करना है, अगर आपकी बिजनेस लो जा रही है तो कैसे उसको हाई पे लेके जाना है, ये सब हम आपको आने वाली क्लासेस में सिखाएंगे। सो दिस इज जस्ट अ डेमो क्लास, राइट? आगे की आने वाली क्लासेस में हम लोग आपको बहुत सारी नॉलेजेस देंगे। प्लस लाइक यू नो ऑलरेडी डिजिटल मार्केटिंग हाउ इट इज, कैसे आपको उस स्किल को डेवलप कर सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग कैसे कर सकते हैं, पब्लिक स्पीकिंग, एक ही टाइम पे अगर आपको 1000 लोगों के सामने खड़ा कर दिया जाए, बोले कैन यू डिलीवर योर स्पीच, इंटरेक्ट विद द कस्टमर्स, इंटरेक्ट विद द पीपल, तो वी विल गाइड यू ऑन इट कि कैसे क्या करना है, आपकी खुद की ब्रांड कैसे डेवलप करनी है, ये सब हम लोग आपको आने वाली क्लासेस में सिखाएंगे। एंड आई ट्रूली थिंक कि आप कर सकते हो, आप में वो हुनर है। सो आई एम जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड टू यू सो दैट वी कैन लर्न अ लॉट। आपके पास मेरे लिए कोई डाउट्स है कि नहीं मैम, डाउट नहीं है कोई। नहीं? चलो तो अगर आपको मौका मिले तो आप ऐसी कौन सी बिजनेस ओपन करोगे? मैम बिजनेस का तो सोचा नहीं है अभी, जॉब का ही सोचा था। ओके, लेट्स सी आप जॉब के साथ साथ अपना खुद का एक छोटा सा बिजनेस भी खोलो तो कैसा रहेगा? इट इज नॉट लाइक आप 100% जॉब पे ही ट्रस्ट करो। ट्रस्ट मी, जॉब इज कभी भी अभी रिसेंटली आपने अमेजोन और नोरैकल के बारे में सुना है। अमेजोन ने ऑलमोस्ट 16,000, सॉरी नॉट 16, वो फर्स्ट फेज था, टोटल 30,000 एम्प्लॉयज को सिंगल रेट में निकाला है, ठीक है ना? पहले 16,000 पीपल, देन 14,000 एम्प्लॉयज विद इन 6 months गैप। सो यू कैन सी लोगों को निकालना बहुत इजी है उन लोगों को, लेकिन हायर करना उतना ही मुश्किल। प्लस ओरेकल में, ओरेकल इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, वन ऑफ द बेस्ट फाइनेंशियल टूल्स है जो हम लोग यूज करते हैं डे टू डे लाइफ में जो बिजनेस कर रहे हैं। तो ओरेकल वालों ने ना मिडनाइट में, ट्रस्ट में, मिडनाइट में लोगों को मैसेज भेजा है कि आप टर्मिनेट हो चुके हो। पहले से कोई ये नहीं कि तुम दूसरा जॉब शुरू करो, आपकी जॉब खतरे में है, नो। मिडनाइट में उन्होंने लोगों को मैसेज भेजा है कि आपका जॉब यहाँ पे नहीं रहा, कल से आने की जरूरत नहीं है। सो यू कैन सी जॉब्स में बहुत सारी रिस्क होते हैं। हम ये नहीं कहेंगे कि आप जॉब ही मत करो, केयूर कीजिए, आपको जहाँ पे जो अच्छा लग रहा है वो कीजिए, बट इट्स जस्ट अ सेफर साइड। अगर आप खुद का एक छोटा सा बिजनेस भी रन करो तो आपके लिए अच्छा होगा, आपकी फैमिली आप पे प्राउड फील करेगी कि
केयूर सच में बहुत कुछ कर सकता है करके। एंड ट्रस्ट मी, सबसे एक्साइटिंग पार्ट इस जूनियर एमबीए प्रोग्राम का ये है कि अगर आपका आइडिया बेस्ट रहा तो देयर इज अ चांस कि ये प्रोग्राम आपके आइडिया में इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। सोचूंगा मैं इस बारे में। जरूर जरूर, चलिए बहुत बढ़िया, हमें अच्छा लगा आपके साथ बात करके। एंड आई विल बी जस्ट विशिंग यू बेस्ट ऑफ लक, क्योंकि ट्रस्ट मी, ऐसा नहीं है कि जो लोग जॉब पे जाते हैं वही सक्सेसफुल बनते हैं, नहीं। आप अपने रोल को करके भी एक साइड में छोटा सा बिजनेस ओपन कर सकते हो। लेट्स से मैं जस्ट आपको हिंट दे रही हूँ कि अभी गर्मी का सीजन चल रहा है, राइट? लेट्स से अगर आप थोड़ी टाइम के लिए सैटरडे संडे फ्री हो तो एक छोटा सा नींबू पानी का स्टॉल भी रख सकते हो। ओके, लेट्स से 50 रुपए का नींबू, 50 रुपए की चीनी लिया आपने, उससे आपने 10 ग्लासेस ऑफ लेमन वाटर बनाया, एक ग्लास 20 रुपए में भी बेचा ना आपने, 200 रुपए कमाओगे। ओके, एंड देन आपने कितना डाला होगा, 50 रुपए नींबू में, 50 रुपए चीनी में, 100 रुपए, बाकी का 100 रुपए आपका मुनाफा हुआ, राइट? सो वैसे कैलकुलेट कीजिए, छोटू सा टाइम, थोड़े से टाइम पीरियड के लिए भी आप रखोगे, राइट? क्योंकि गर्मी के टाइम में सभी को थोड़ा ज्यादा ही प्यास लगता है, तो आप ऐसी चीजें करो जिससे आपकी थोड़ी थोड़ी इनकम बने और आपको भी नॉलेज आगे बढ़े कि आप कुछ कर सकते हो। ट्रस्ट में ऐसा नहीं है कि नींबू पानी का स्टॉल रखा है तो बहुत गंदा काम कर रहा है, नो। मेरे जीजू है, एक जस्ट एग्जाम्पल के लिए बोल रही हूँ, मेरे जीजू है जो बीकॉम कंप्लीट किए है, ओके। उन्होंने अपना इडली शॉप शुरू किया था एंड इट वाज लाइक स्टार्टिंग में घर पे बना के वो बाइक पे सेल करते थे। उनका जो भी कंटेनर था बाइक के साइड्स में रख के वो सेल करते थे, अपना एक छोटा सा अम्ब्रेला वाला वो शॉप नहीं लगता है, बस बाइक के पीछे लगा दो एंड देन सेल करो, वैसे वो सेल करते थे। बट आज उनका एक खुद का शॉप है एंड ही इज ऑन स्विगी, ही इज ऑन जोमैटो, बहुत सारे कस्टमर्स उनको ढूंढ के आके उनके शॉप पे खाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो पढ़ लिया तो वो ऐसी शॉप खोल के या इडली जाके बेच रहे हैं, नो। उसके पीछे वो बहुत हार्ड वर्क करते हैं, क्योंकि मैं उनकी ये को भी देखती हूँ, ही इज फ्रॉम दिल्ली। आप उनकी ये भी सर्च कर सकते हो, बीकॉम इडली वाला करके रहेगा, उनके यूट्यूब पे उनका अकाउंट है एंड इट इज गोइंग रियली गुड। सो आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल कि ऐसा नहीं है कि लोग आके सब कुछ नहीं कर सकते, कर सकते, बट आपको उतना हार्डवर्क करना पड़ेगा, आपको उतना वर्सेटाइल रहना पड़ेगा। एंड बाकी के टाइम के लिए हम लोग आपको गाइडेंस देने के लिए हैं ही, राइट? एंड स्पेशली ये जो जूनियर एमबीए प्रोग्राम है ना, इसका विजन ही है कि आप जैसे यंगस्टर्स को अपार्ट फ्रॉम डूइंग जॉब, you need to establish yourself into the business market, into the business world, so that you can explore more. Do you want to become like Ratan Tata and Ambani? Yes, ma'am. Yes, everybody wants to become like that, but we need to put effort onto it, right? छोटा से शुरू कीजिए एंड आई थिंक मेहनत करते करते जरूर हम लोग बहुत बड़े मुकाम पे पहुंचेंगे, राइट? चलिए, मुझे बहुत अच्छा लगा कि और आपके साथ ये क्लासेस, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सी यू. So if there is nothing else, if you don't have any question for me, then we can just wrap up this demo session. मैम डाउट नहीं है। चलिए ठीक है फिर, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू मैम।